प्रिया अनुज से बेहद प्यार करती है। अनुज अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रिया से शादी करता है। अनुज की माँ एक लालची महिला होती है, जिसे अपने बड़े बेटे की शादी एक अमीर खानदान में की थी। तो वो यही चाहती थी कि अनुज की शादी भी किसी ऐसे ही परिवार में हो जहाँ से उसे खूब सारा दहेज मिले। लेकिन अनुज ने शादी की प्रिया से, जो एक गरीब परिवार से थी, जो दहेज में कुछ भी नहीं लाई थी। अनुज, तूने भी कैसे लड़के से शादी की है जो दहेज में कुछ लाई ही नहीं है? तूने मेरी पसंद से शादी की होती तो आज हम माला माल होते, वो बहुत सारा दहेज लाती। माँ, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और ये पैसा दहेज इससे मुझे कोई मतलब नहीं है और मुझे चाहिए भी नहीं। मैं प्रिया के साथ बहुत खुश हूँ। पता नहीं इसने तुझ पर क्या जादू कर दिया है जो तू उसकी तरफदारी करता रहता है। प्रिया, तुम ना माँ की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी ही है। अनुज, अब मैं गरीब हूँ और आपको मुझसे प्यार हो गया तो भला इसमें मेरी गलती क्या है? अरे तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब सावित्री प्रिया से घर के सारे काम कराती और रजनी के लाड करती। अब रजनी हमेशा ही अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ लाती रहती, तो सावित्री को अच्छा लगता। तो वहीं सावित्री और रजनी दोनों ही प्रिया की चुगली करती ही रहती। प्रिया बेचारी दिन भर काम करती और फिर किसी ना किसी बात पर उसे दोनों के ताने भी सुनने को मिलते। एक दिन प्रिया घर की साफ सफाई कर रही थी। यार, कितनी गर्मी है, मुझे तो गर्मी की वजह से चक्कर आने लगे हैं। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर रजनी दीदी के कमरे में एसी की हवा ले लेती हूँ। रजनी दीदी अभी बाहर गई हैं, जब आएंगी तो मैं उन्हें कह दूंगी कि मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैं उनके कमरे में आ गई हूँ। प्रिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की? दीदी, वो मुझे गर्मी की वजह से चक्कर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ी देर आपके कमरे में आकर ठंडी हवा ले लेती हूँ। ये एसी क्या तेरे बाप ने लगवाया है? चल निकल मेरे कमरे से। और हाँ, कान खोल के एक बात सुन ले मेरी, आज के बाद कभी भी मेरे कमरे में आने की कोशिश भी मत करना, समझी तुम? दीदी, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए ही आई थी यहाँ। मैंने कहा ना, मेरे कमरे से निकल जा। और जब तुझे मेरे कमरे में साफ सफाई करनी हो तभी आया करना, समझी? अरे क्या हुआ रजनी, फिर कुछ कर दिया है क्या इस मनहूस ने? माँ जी देखिए ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई, ये गरीब मेरे कमरे में बैठकर मजे से एसी की हवा खा रही थी। अरे मनहूस, तुझे अगर एसी की हवा इतनी ही पसंद है तो जाकर अपने बाप से बोल दे कि तुझे एसी लाकर दे देगा। अब प्रिया रोती है। उसे हमेशा ही इस बात का बुरा लगता कि उसकी सासू माँ सिर्फ उसकी जेठानी से प्यार करती, वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो एक अमीर खानदान से। अब इस बारे में वो कभी अनुज को कुछ ना बताती, क्योंकि उसे लगता कि अगर उसने अनुज को कुछ भी बताया तो उसकी सास को लगेगा कि वो अनुज के कान भर रही है, इसलिए बेचारी हमेशा ही चुप रहती थी। माँ जी, आज मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मैं शाम को जरा देर से आऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है बेटा, तू जा, आराम से जाइयो। रजनी दीदी, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? वो मुझे भी अपने लिए ना कुछ सामान लाना था। हाँ, तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगी? अरे जरा खुद को देख, तू घर की नौकरानी लगती है और तुझे अपने साथ ले जाकर मुझे अपने दोस्तों के बीच अपना स्टैंडर्ड नहीं लो करना। आ गई समझ में? दीदी, मैं अभी नहा के कपड़े बदल कर आती हूँ। अरे चाहे तू नहा ले या फिर पार्लर चली जा, तेरा चेहरा बदलने वाला नहीं है, समझ में आया तुझे? दीदी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या तू नहीं जानती कि तू गरीब और बदसूरत है? तेरे जैसों को हमने हमेशा ही अपने घर में नौकर बनाकर रखा है, इसलिए तू मुझे नहीं पसंद है। अपने बारे में
इतनी बातें सुनकर प्रिया फिर से रोने लगती है। अब तो उसे हर पल यही लगता कि वाकई वो इस घर में रहने के लायक ही नहीं है। उसकी सास और जेठानी हमेशा ही उसके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती रहती, लेकिन फिर भी बेचारी खून का घूंट पीकर रह जाती। समय यूं ही बीतता है और तब रजनी का जन्मदिन आता है। उसी दिन प्रिया का भी जन्मदिन होता है। अरे रजनी बहू कहाँ गई? देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाँ माँ जी, क्या लाई हैं आप? ये देख, मैं तेरे लिए चांदी का सूट लेके आई हूँ, जिसे पहनकर तू बहुत सुंदर दिखेगी। माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे लिए कुछ लाई हो? हाँ, तूने मेरे बेटे से इसलिए तो शादी की है ना कि तू तो चाहती है कि तू हमारा सब कुछ हड़प ले, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देने वाली। मैं क्यों तेरे लिए कुछ भी लाऊं? अरे मेरी प्यारी बहू, तू तो इस चांदी के सूट में चांद जैसी लग रही है। तुझे किसी की नजर ना लगे, बुरी नजर तुझसे दूर ही रहे। तुझे तेरा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। दोनों की बात सुनकर प्रिया रोते हुए घर से भाग जाती है। वो रोते हुए जंगल की तरफ भागती है, जहाँ जाकर वो खूब रोती है और रोते रोते कहती है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है। मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? जेठानी जी को चांदी का सूट और मुझे एक रुमाल तक नहीं। अरे मुझे तो इसे बचाना होगा, ये बेचारा तो ऐसे ही मर जाएगा। अरे कोई मुझे बचाओ, क्या कोई है यहाँ? बचाओ, मुझे बचाओ। उसी वक्त वो बिल्ली का बच्चा एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है, जो प्रिया को दलदल से निकाल लेता है। अरे तुम कौन हो? तुम बिल्ली के बच्चे से इतनी सुंदर कैसे बन गई? मैं परी लोक की एक परी हूँ। मेरी गलती की वजह से मुझे धरती लोक पर बिल्ली का बच्चा बनाकर भेजा गया था। ये मुझे श्राप दिया गया था और मुझे कोई नेक दिल इंसान ही इस श्राप से मुक्त कर सकता था। मैं कितने वक्त से यहाँ से वहाँ भटक रही थी। आज आखिरकार तुमने मुझे इस श्राप से भी मुक्ति दिला ही दी और मेरी जान भी बचाई। चलो अच्छा है, किसी के साथ तो कुछ अच्छा हुआ। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम आखिर हो कौन? मैं परी हूँ, ये जानकर लोग अक्सर मुझसे किसी न किसी तरह की ख्वाहिश करते हैं, लेकिन तुमने तो अपनी कोई भी इच्छा जाहिर नहीं करी। अरे मेरी बहन, अब तुम समझो कि तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो गई। मैं कुछ समझी नहीं। अभी समझ जाओगी। चीक टपाक डम डम। ये कैसे किया तुमने? ये सूट और मैं इतनी सुंदर कैसे हो गई? ये तुम्हारे नेक दिल होने का तोहफा है। ये तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा समझो। आज के बाद तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। तुम घर जाओ। तुम जब जब मुझे याद करोगी, मैं हमेशा ही तुम्हारी मदद के लिए वहाँ हाजिर हो जाऊंगी। अनुज से प्यार करने के अलावा मेरी जिंदगी में होने वाली ये दूसरी सबसे खास चीज है। नहीं तो मुझे हमेशा ही मेरी जिंदगी से शिकायत रहती। अब कभी ऐसा नहीं होगा। चीक टपाक डम डम। सोने का सूट पहनकर प्रिया अपने ससुराल वापस जाती है, जहाँ सावित्री और रजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओह, तुम्हारे पास ऐसा सूट कहाँ से आया? मतलब देखने में ये सोने जैसा लग रहा है। क्या ये सूट सोने का है? हाँ रजनी दीदी, ये सूट सोने का है। कैसा लग रहा है? तुझ जैसे गरीब को ये सूट मिला कहाँ से? सच सच बता, तूने कहीं से चोरी करी है ना? हे भगवान, तू कहीं ये चोरी करके तो नहीं लाई? तेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं थी कि तू एक सादा सा भी सूट ले पाए, लेकिन तूने इतना महंगा सूट लिया। तू लाई कहाँ से है ये? माँ जी, अब तो आप बस ये मानिए कि मेरे बुरे दिन खत्म हुए। रजनी और सावित्री की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। इतना ही नहीं, प्रिया के पास सोने का सूट देखकर सावित्री ने भी अपना पाला बदल लिया।
अब उसे ये लग रहा था कि प्रिया किसी अमीर खानदान से है, तभी तो उसके पास सोने का सूट है। अब वो लालच में आ जाती है और प्रिया अब कुछ भी काम नहीं करती घर का। अरे प्रिया बहू, तू क्यों ये सारे काम कर रही है? जब रजनी है ही करने को, तो ये सब उस पे ही छोड़ दे, वो कर लेगी सारे काम। नहीं माँ जी, आज तक मैंने ही तो घर के सारे काम किए हैं ना, तो ये काम भी मुझे ही करने होंगे। नहीं, ये तेरा काम नहीं है। रजनी, ओ रजनी, जी माँ जी, कहिए क्या बात है? देख तो, घर का सारा काम पड़ा है। चल फटाफट सफाई कर दे अब घर की। माँ जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? मैं किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने वाली, समझे आप? रजनी, चुपचाप घर के सारे काम कर दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। आज से प्रिया घर का एक काम नहीं करेगी। माँ जी, ये आप अच्छा नहीं कर रही हो। आपने नेताओं की तरह 1 मिनट में पार्टी बदल ली अपनी। देख तो, कैसी कैची की तरह जुबान चल रही है इसकी। कटर 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 कटर, शर्म नहीं आ रही है क्या जुबान लड़ाते हुए? जाकर अपना काम कर ले। अब तो ऐसा ही होने लगा। जो उस घर में प्रिया के साथ होता था, वो अब रजनी के साथ होने लगा। ऐसे ही एक दिन रजनी को गर्मी में बहुत प्यास लगी थी। बहुत प्यास लग रही है। हे भगवान, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। ओह भगवान जी, एक काम करती हूँ, फ्रिज से ठंडा पानी पी लेती हूँ। अच्छा भाभी, आपको ठंडा पानी तो पीना है, लेकिन घर की साफ सफाई नहीं करनी। घर की हालत देखो, क्या हालत हो रही है घर की। अरे बहन, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। कह तो ऐसे रही हो आप, जैसे गर्मी में गेहूं की कटाई करके आई हो। चलो जाकर चुपचाप से घर का सारा काम करो। अरे प्रिया बहू, आज तुम क्या लाई हो बाजार से मेरे लिए? कुछ लाई हो क्या? अरे माँ जी, आपको अभी भी किसी चीज की जरूरत है क्या? आपकी बहू रजनी तो हमेशा ही आपके लिए कुछ न कुछ लाती रहती है ना। अरे कहाँ ही वो मुझे कुछ देती है, और देती भी है तो पुरानी चीजें लाके दे देती है। भला उस नागिन ने कभी मुझे कुछ दिया है क्या? वो तो बस दिखावा ही करती है। ऐसे तो प्रिया रजनी और सावित्री के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके साथ जो उस घर में हुआ था, वो उन दोनों को इस बात का एहसास कराना चाहती थी कि जिस भी किसी के साथ ये सब होता है तो कितना बुरा लगता है। इसलिए ही वो रजनी और सावित्री को इतने कठोर शब्द कहती थी। फिर कुछ दिन बाद रजनी के कमरे का एसी खराब हो जाता है, और ठीक वैसा ही होता है जो प्रिया के साथ एक वक्त पर होता है। बहुत गर्मी है, एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए प्रिया के कमरे में चले जाती हूँ। वहाँ एसी चल रहा है, थोड़ी देर ठंडी हवा लूंगी तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। वैसे भी अब तो प्रिया ने अपने कमरे में भी एसी लगवा लिया है। रजनी भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? यार प्रिया, बहुत गर्मी थी और मेरे कमरे का एसी भी खराब हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाऊं। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मेरे कमरे से बाहर निकलो। गर्मी में मेरा बुरा हाल हो गया था, बस इसी वजह से। तुम खुद को क्या इस घर की मालकिन समझती हो? चुपचाप से इस कमरे से बाहर निकलो। अब तो रजनी को वही दिन याद आ जाता है जब उसने प्रिया के साथ ऐसा बर्ताव किया था। अब वो समझ जाती है कि वक्त का पहिया घूम चुका है। जो रजनी किया करती थी, आज वो उसके खुद के साथ हो रहा है। उसे अब काफी बुरा लग रहा था कि प्रिया ने कितना कुछ झेला इस घर में। इन सब की जिम्मेदार वो ही है। तब एक दिन, प्रिया बहन, मुझे माफ कर दे, मेरी ही सारी गलती है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं समझ गई कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। रजनी भाभी, अच्छा हुआ कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, क्योंकि मैं भी इस तरह का बर्ताव करके खुद भी परेशान हो गई हूँ। मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं ये सब करूँ, लेकिन आपको इस गलती का एहसास कराना बहुत जरूरी था। अब माँ जी को भी बस इसी बात का एहसास हो जाए। लेकिन वो वक्त भी जल्द आता है
जब सावित्री बीमार हो जाती है और तब दोनों ही बहुएं उसकी खूब सेवा करती हैं। सावित्री को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कितनी लालची हो गई थी और लालच में ही उसने अपनी दोनों बहुओं के साथ कितना गलत किया। लेकिन फिर भी दोनों ने वक्त आने पर उसकी कितनी सेवा की। इस तरह से एक सोने के सूट ने प्रिया के पूरे ससुराल को बदल दिया था। फिर कभी भी उस घर में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं,